हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 डिफरेंशिएशन की जो होगी, इसके अंदर मैं आज आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कराने वाला हूँ। जी हाँ, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कराने वाला हूँ। इसके बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक फार्मूलाज जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे लेकिन शायद याद नहीं होंगे, लेकिन शायद भूल गए होंगे, प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो सारे के सारे फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको डेरिवेटिव्स याद रखने चाहिए, कौन से इसके रूल्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने हैं, प्लस क्या क्या टाइप्स के डिफरेंशिएशन आपको क्लास 12th में करने हैं, वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो एक्सरसाइज की आएंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर सारा का सारा डिफरेंशिएशन हम खत्म करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो आप आगे आगे वाली जो एक्सरसाइज की वीडियोस आने वाली हैं उससे पहले आप अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन में जो आपने क्लास 11th में, मैं इसके बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक आपको अगर देखना है तो डिफरेंशिएशन क्लास 11th की जो वीडियोस मैंने डाल रखी थी वहाँ पर जाके आप डिफरेंशिएशन का मतलब समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कि जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे डिफरेंशिएशन, उनका कौन कौन से फार्मूले ऐसे होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपके काम आएंगे। ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं करेंगे, सिर्फ हम फार्मूला सीधा करेंगे। प्लस जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, पहले हम उन सबको रिकॉल करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं जो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव आपको क्लास 12th में करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक कंसेप्ट और फार्मूलाज की, सबसे कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है पावर फार्मूला। पावर फार्मूला में हम क्या करते हैं, x की पावर n का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है, n क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि x की पावर n है तो n वहाँ पर कांस्टेंट है और x वहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब पावर्स ऊपर नीचे होती हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना चाहिए। तो x क्या यहाँ पर वेरिएबल है और n क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। यानी अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसे हो कि x की पावर आपको 5 का डेरिवेटिव करना हो, तो x यहाँ वेरिएबल है, 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है कि आप पहले जो पावर होगी उसको आप आगे लेकर आ जाएंगे और x की पावर एक कम कर देंगे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 5 को हम आगे लाएंगे, x की पावर एक कम कर देंगे, यानी 5 - 1 हो गया 4। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4। दिस इज कॉल्ड पावर फार्मूला। उसके बाद इसी फार्मूला को बेस लेकर आगे के जो 4-5 फार्मूले, यहाँ तक जो फार्मूले हैं वो सारे इसी को बेस लेकर ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉमनली यूज होते हैं, ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली याद कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, यानी कोई भी कांस्टेंट आपको दे रखा हो उसके अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, खाली कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, अगर आपके पास कांस्टेंट मान लो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखी है, 2 की पावर 3 बेस और पावर दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। उसमें पावर फार्मूला मत लगा देना उठा के। अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो आप ऐसे मत करना सर 3 आगे आ जाएगा, 2 की पावर एक कम हो जाएगी, वो उसका डेरिवेटिव हो गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में आप कोई चेंज नहीं करते हो। अगर x में कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है ये 0 आता है। अगर आप सिंपली 2 लिखोगे तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की पावर 3 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, अगर आप यहाँ पर माइनस में कोई वैल्यू लिखोगे, कोई वैल्यू आप प्लस में लिखोगे, कैसे भी लिखो, डेरिवेटिव करोगे उसका तो वो 0 के बराबर आएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है 1। यहाँ पर भी पावर रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, x की पावर यहाँ पर 1 है। x की पावर 1 का मतलब कि जब आप 1 को आगे लेकर आओगे, जैसे x की पावर 1 है, इसको आप आगे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 1, और x की पावर एक कम हो जाएगी तो 0, x की पावर 0 हो जाता है 1। तो यानी ओवरऑल जो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा ये आएगा 1। तो x का डेरिवेटिव करने पर क्या वैल्यू आएगी, हमेशा 1 के बराबर आएगी। उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये कहाँ पर ये कैसे आता है, x की पावर, अगर यहाँ पर रूट लगा हुआ है x के ऊपर तो इसका मतलब x की पावर हाफ हुई। अब पावर रूल आप लगाओगे तो हाफ आगे आएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब -1/2 हो जाएगी। इस -1/2 को जब आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब हो जाता है रूट एक्स। तो
इस तरह से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप सीधा लिख सकते हो भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप यही कर सकते हो फिर जैसे हमने यहाँ पर किया है, टाइम वेस्ट अपना कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो समझाने के लिए किया है, आप अपना टाइम वेस्ट वैसे ही कर सकते हो। इसलिए डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। उसके बाद फिर 1/x की पावर n, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसमें ऐड किया है। ये किस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा, जब आपके पास 1/x होगा। हो सकता है कि आपने 11th में ये ना पढ़ा हो फार्मूला। जैसे 1/x आ गया तो इसका डेरिवेटिव करने के नॉर्मली हम करेंगे क्या, हम इसको पावर रूल से करने की कोशिश करेंगे। हम x को ऊपर लेके जाएंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम कहेंगे x की पावर -1 होगी। फिर जब डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी -2 हो गई। फिर इसको नीचे लाओगे पावर को तो ये आ जाएगा -1/x²। इस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेते हो तो आप सीधा फार्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। फार्मूला क्या कहता है कि भाई यहाँ पर प्लस है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। जो पावर आपको यहाँ दे रखी है वो पावर आपकी ऊपर आएगी और नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें इस रूल को अप्लाई करूँ तो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। एक तो साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया। x की पावर नीचे 1 है तो ऊपर 1 ही लिखना है और नीचे एक पावर बढ़ा देना है। ठीक है, यही तो हमारा आंसर आया। ऐसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर 1/x की पावर 3 का, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ पावर 3 थी, 3 कर दो, x की पावर 4 कर दो। इस तरह से आपका आंसर निकल गया फटाफट, अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली याद है तो। देखो जितना ज़्यादा फार्मूलाज यहाँ पर याद रखोगे, जो फार्मूले मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो कॉमन यूज़ होंगे। ये नहीं कि भाई सबके फार्मूले बना दिए, जो कॉमन यूज़ होंगे, जो यूज़ होते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी कर पाओगे और अपना टाइम भी बचा पाओगे। ठीक है, और साथ साथ सही भी कर पाओगे। उसके बाद फिर हम आते हैं e की पावर x। डिफरेंशिएशन में सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा फंक्शन है e की पावर x। e की पावर x कहता है कि मेरे के लिए कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ चेंज ही नहीं होगा। मैं e की पावर x हूँ, मैं e की पावर x था, मैं e की पावर x ही रहूँगा। मेरे अंदर कुछ चेंज मत करो, जैसा मैं हूँ वैसा का वैसे ही रहने दो। तो e की पावर x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो e की पावर x ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर a की पावर x। इसमें दोनों में फर्क क्या है, यहाँ e है, यहाँ e है फिक्स है, e की पावर x है। यहाँ पर a की पावर x है, यहाँ पर a की वैल्यू चेंज होती रहती है। a यहाँ पर 1 भी हो सकता है, a यहाँ पर 2 भी हो सकता है, a यहाँ पर डेसिमल में भी हो सकता है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x इंटू में log a हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके अलावा एक डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर और ऐड किया है, जो आपने 11th में पढ़े थे उनके हिसाब से मैंने एक डेरिवेटिव और ऐड किया है, x की पावर x। ये डेरिवेटिव का हम डेरिवेशन आगे समझेंगे भी, लेकिन ये आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना और आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर बहुत क्वेश्चन आएंगे इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, जहां पर आपको x की पावर x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव कैसे होगा ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस में। अब अभी फिलहाल इसको याद कर लेंगे, x की पावर x ऐसे ही रहेगा पावर में, इनटू में log x प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपको ये सारी जो लिस्ट मैंने बताई है ना, ये लिस्ट बिल्कुल टिप्स पे अच्छे से याद कर लेनी है अगर आप डिफरेंशिएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे ही ये फंक्शन आया आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेटिव ये होगा। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही डेरिवेटिव आया फटाक से आपके दिमाग में आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव तो ये होता है। इस तरीके से आपको याद करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार इसको लिख लिख के देखो और अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम रूल्स की, कि डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एडिशन रूल। एडिशन रूल सिंपल होता है। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, उनके बीच में एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं हम, e की पावर x ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं x²। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो एडिशन रूल ये कहता है कि भाई जो पहले वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले कर दो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ, और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो सिंपल e की पावर x के डेरिवेटिव में कोई चेंज होता नहीं है, तो e की पावर x ही रहेगा, प्लस का साइन आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा एडिशन रूल के अकॉर्डिंग।
जब सब्ट्रैक्शन रूल आएगा इसके अंदर, तो सब्ट्रैक्शन रूल में क्या करना है, फंक्शन मान लो हम यही ले लेते हैं e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का सेम रहेगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो ये आ गया 2x। तो ये दोनों तो एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल बिल्कुल सिंपल रूल है, कुछ नहीं करना। सब दोनों जितने भी फंक्शन दे रखे हैं 2 3 4 5, उनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ, माइनस का है तो माइनस लगा दो और उनका डेरिवेटिव करते चलो। दैट इज कॉल्ड एडिशन रूल और फिर सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, उसके बाद जो रूल्स, जो आपके समझने वाले रूल्स है ना, वो स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट रूल से। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो वहां पर आप डेरिवेटिव जब करेंगे तो कैसे होगा। तो मान लो एक फंक्शन आपके पास e की पावर x है और दूसरा फंक्शन x स्क्वायर है। अब दोनों ये मल्टीप्लाई में है, हमें इनका डेरिवेटिव करना है। अब जैसे हमने एडिशन में किया था, अभी पहले का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस का साइन लगाया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया। बहुत से बच्चे यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं। सर प्रोडक्ट रूल है, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो क्या हुआ, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x स्क्वायर का 2x। तो दोनों का डेरिवेटिव आपको ऐसे नहीं करना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरा सेम रखो, फिर बीच में प्लस का साइन लगाकर पहले सेम रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो। ठीक है, मतलब एक बार में आपको एक ही डेरिवेटिव करना है, एक बार में आप दो डेरिवेटिव नहीं कर सकते, कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो एक बार में आपको एक ही डेरिवेटिव करना है। तो आपने e की पावर x का डेरिवेटिव किया तो e की पावर x ही रहेगा और इनटू में सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे हम। अब e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x को हम सेम रखेंगे। अब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो e की पावर x सेम आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर e की पावर x का डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, वो सेम ही रहता है। एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, यहाँ पर e की पावर x सेम रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो अब यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन का काम है, वो x कॉमन निकाल सकते हो, e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, ये सब चीज़ें अलग अलग है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग चलेंगी, लेकिन डेरिवेटिव आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेरिवेटिव आप किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं क्वोशिएंट रूल पर। क्वोशिएंट रूल में अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर डिवीजन में दे दी, तो ऐसे केसेस में आपको लगाना पड़ता है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल का जो फार्मूला है, उसमें जो प्रोडक्ट रूल है ना, वो अगर आपको याद हो गया तो क्वोशिएंट को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ प्लस की जगह उठा के बस माइनस लगाना है और डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने जो डेरिवेटिव करा e की पावर x का, e की पावर x हो गया और नीचे वाली टर्म एज इट इज रखी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। e की पावर x आपको सेम रखना है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर वही आपने x कॉमन निकाल दिया, e की पावर x कॉमन निकाल दिया, यहाँ से x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पर x की पावर 4 बचेगी। इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब उसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल अगर आप समझ गए तो डेरिवेटिव में मुझे लगता नहीं कि आपका कुछ प्रॉब्लम होने वाली है ज़्यादा। चेन रूल अप्लाई करना आसान है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो। समझ में नहीं आए तो चेन रूल हम प्रॉपर ढंग से लगा ही नहीं पाते और आंसर अपना गलत कर देते हैं। इसलिए ढंग से समझना कि चेन रूल आप किस तरीके से लगा सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं ना, सबके अंदर हम लगाते चेन रूल है, लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हम चेन रूल लगा रहे हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन करे ना, उनमें भी चेन रूल लगता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि वहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले उसका मतलब समझ लो, फिर आपको बताता हूँ कि पिछले क्वेश्चंस में कैसे चेन रूल लग रहा है और यहाँ पर वो कैसे डिफरेंट हो रहा है। तो चेन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो पहले तो आप जो फंक्शन दे रखा है एफ फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करेंगे। उसका डेरिवेटिव करने के बाद फिर आप फंक्शन के अंदर चले जाएंगे और फिर टी का डेरिवेटिव करेंगे। अब टी का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, टी का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पर जब आपको कंपोजिट फंक्शंस दे रखे हों, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, बात एक ही है कि एक फंक्शन, वहां पर एक फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन इकट्ठे ही है, मर्ज कर रखे हैं, 2 3 फंक्शन 4 फंक्शन इकट्ठे मर्ज कर दिए, उनका डेरिवेटिव करने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे e की पावर एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर उस फंक्शन को ऐसे लिख दूं e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे में लिख दूं,
तो यहाँ पर ये दो फंक्शन मर्ज हो गए हैं। क्या क्या फंक्शन मर्ज हो गए? एक तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। उन दोनों फंक्शन को इकट्ठा करके हमने एक कंपोजिट फंक्शन बना दिया है। तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? तो जब हम इसका डेरिवेटिव करना चाहेंगे, अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले अगर आपको होल पावर दी होती है, किसी भी क्वेश्चन में होल पावर दी है, तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है पावर रूल लगाकर। लेकिन अगर होल पावर नहीं है तो फिर वन बाय वन जितने भी फंक्शन आ रहे हैं सबका डेरिवेटिव करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर होल पावर तो कुछ नहीं है, ये जो स्क्वायर है वो तो इस एक्स की पावर है, होल की पावर नहीं है। तो हम डेरिवेटिव पहले ई का करेंगे। अब ई क्या कहता है कि मेरे डेरिवेटिव के लिए आप चिंता मत करो, कुछ भी चिंता मत करो, मैं जैसा हूं वैसा का वैसे ही रहूंगा। तो ई की पावर अगर एक्स स्क्वायर है तो वो ई की पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगी, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहता है, यानी यहाँ अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पर 2x लिखा है तो यहाँ 2x लिखो, ई की पावर यहाँ पर समथिंग लिखा हुआ है तो यहाँ समथिंग लिखो, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद सीन में से ई को खत्म कर दो। आपने ई का डेरिवेटिव कर दिया, उसका रोल खत्म हो गया। अब आगे उसको सॉल्व जब करेंगे तो उस ई का काम खत्म हो चुका, उसको सीन में से हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो। ई की पावर एक्स स्क्वायर था, इसका काम खत्म हो चुका है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आपको ऐसे काट मत देना यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए काट रहा हूँ। अब आपके पास फंक्शन क्या बचता है? फंक्शन बचा आपके पास स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर बचा। ये पावर में है या कहीं एंगल में है, कहीं पर भी हो, फंक्शन देखना है आपको कि फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x और इसके बीच में साइन लगा देंगे इनटू का। अब ये स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, इसको, ये जो स्क्वायर फंक्शन आ रहा है ना, इसको भी आप खत्म करो। अब रह गया आपके पास x, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उस 1 को आप यहाँ पर लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर बना आपका 2x और e की पावर x स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो यूजिंग चेन रूल। एक क्वेश्चन और हम करते हैं जिसमें होल पावर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं फंक्शन को, फिर देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। अब मान लो हमारे पास एक फंक्शन है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 2x इसकी पावर 5, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि डेरिवेटिव जब भी आप चेन रूल करेंगे तो डेरिवेटिव करने के लिए हमेशा सबसे पहले होल पावर को देखना है, होल पावर दी है या नहीं दी है। तो होल पावर दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 5 है ये होल पावर में है, तो यहाँ पर आप पहले चेन रूल अप्लाई करने के लिए पहले आप पावर फार्मूला लगाएंगे। तो पहले 5 आगे आएगा, जब 5 आगे आएगा ना तो 5 का x ये है, ये जैसा है वैसा का वैसे ही रहने देना, कुछ चेंज नहीं करना इसमें, अभी कुछ चेंज नहीं करना। 5 आगे आ गया, जैसे आप x की पावर 5 का डेरिवेटिव करते हो ना वैसे ही करना है। आप लिखोगे 5x की पावर 4, ये जो x है ना ये चेंज नहीं करना है, जैसा ये है वैसे ही रखना, बस आपको पावर्स में चेंज करना है। 5 आगे आ गया, ये आपका x की जगह हुआ, तो ये बन गया log ऑफ रूट एक्स क्यूब प्लस 2x और इसकी पावर आ गई 4। ठीक है, अब क्या करा हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया, पावर का डेरिवेटिव कर दिया, पावर का काम खत्म, उसने अपना रोल प्ले कर दिया, अब वो सीन से आउट। ठीक है, सीन से आउट, वो हमारा विकेट गिर चुका है, उसका काम खत्म हो गया। अब हम अगले पर आते हैं। अब जब हमारा ये खत्म हो गया तो हम कहाँ पर जाएंगे, फंक्शन पे चलेंगे। फंक्शन क्या है यहाँ पर, लॉग फंक्शन है। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव हम करते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं 1/x, मतलब जो टर्म यहाँ पर होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर लॉग के साथ जो x है ये पूरा है, तो आपने लॉग का डेरिवेटिव करा तो आएगा 1/x, x की जगह ये पूरा एज इट इज लिख देना है आपको। अब जो लॉग फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव हो चुका, उसका भी काम खत्म हो गया, तो 5 का भी काम खत्म, लॉग का भी काम खत्म। अब हम अंदर आ रहे हैं, अंदर ये दिया रखा है आपको रूट में, तो रूट के लिए डेरिवेटिव क्या बताया था, रूट का डेरिवेटिव था, रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, मतलब जो रूट के अंदर है ना वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो फिर आप इनटू का साइन लगाएंगे, जितनी बार आप डेरिवेटिव करते जाएंगे इनटू का साइन लगाते जाएंगे, लेकिन एक बार में एक ही डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। ये नहीं कि आप इकट्ठा एक ही स्टेप के अंदर, इसी स्टेप के अंदर चारों के चारों डेरिवेटिव आप कर दो, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, एक स्टेप में एक डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। तो ये आ गया 1/2 रूट x की जगह आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव हो गया? ये डेरिवेटिव हो गया रूट x का 1/2, फिर रूट के अंदर जैसा भी यहाँ लिखा है एज इट इज आपने उतार दिया। अब उसके बाद ये जो रूट आ रहा ना, इसका भी काम हो गया खत्म। अब और थोड़ा अंदर जाओ, अब यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2x है, दो फंक्शन है, प्लस में दे रखे हैं, प्लस में दे रखे हैं, तो एडिशन रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव कर दो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x² और 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2। अब ये आपके पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। जैसे ये दोनों टर्म रूट के अंदर आ रही हैं तो इनका रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ये हो जाएगा 5 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 5/2 लॉग, इसकी पावर हो जाएगी 4 इंटू में ऊपर 3x² प्लस 2 है और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस में 2x। तो ये हो गया हमारा चेन रूल। इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो। आई थिंक आपको चेन रूल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई। और उसके बाद चलते हम आगे। ठीक है, आगे ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें थी आपकी 11th क्लास की। भैया माउस क्यों नहीं चल रहा हमारा? तो अब जो चीज़ें हैं ये सारी 11th क्लास की चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे जो अब 12th क्लास में आने वाला है। 12th क्लास में 4 टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप डेरिवेटिव करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का, उसके बाद आप डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म का और उसके बाद करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप सिलेबस पे जाओगे तो सिलेबस में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी अच्छे से करें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको लॉग के डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे, उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए आप ये मान के चलो कि वो भी सिलेबस का ही पार्ट है, वो आपको करना है और अच्छे से करना है। तो मैं आपको चारों टॉपिक यहाँ पर समझाने वाला हूँ, चारों के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और ये एग्जाम्पल समझने के बाद आई थिंक आपको सारे मेथड समझ में आ जाएंगे और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है ना, आप खुद से पहले एक बार ट्राई करेंगे, फिर जब वीडियोस आएंगी उसकी तो आप उसके साथ आप मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? Implicit functions का मतलब हो गया if the variable x and y are connected so that it is not possible to express y as a function of x, then y is said to be an implicit function of x. Implicit functions में equations आपको दी होंगी, तो उस equations में x और y दोनों आपस में एक दूसरे से interconnected होंगे, दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे कि आप y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पर इक्वेशंस होंगी उन इक्वेशंस की हेल्प से आपको dy/dx फाइंड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें dy/dx फाइंड करना है कि x² y² प्लस 3xy प्लस में y इक्वल्स टू 0। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव के रूल्स वही रहने चाहिए, जो डेरिवेटिव के रूल्स आप पहले से आप पढ़ चुके हो वही रूल रहने चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कई बार बच्चे जब डेरिवेटिव करते हैं ना, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आता है तो वहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहाँ पर जीरो क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x⁻3, इसका अगर आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या चाहिए? जब कांस्टेंट अकेला होता है, जब कांस्टेंट के साथ कोई नहीं होता, अगर खाली कांस्टेंट दे दिया होता 2 तो आप उसको दबोच लो। ठीक है, तो आप उसको दबोच लो, डेरिवेटिव कर दो, उसको 0 कर दो, घर भेज दो अपना कि भाई डेरिवेटिव तेरा 0 हो गया, अब निकट ले यहाँ से। लेकिन अगर 2 किसी की सपोर्ट लेकर आया हुआ है, 2 किसी फंक्शन के साथ आया हुआ है, तो आप उसे टच भी नहीं कर सकते। वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, आप उसे टच भी नहीं कर सकते हो। तो अगर 2 किसी फंक्शन के साथ है, 2 यहाँ पर x³ के साथ है, तो भैया x³ का सपोर्ट इसे पूरा पूरा मिला हुआ है, x³ का हाथ है 2 के ऊपर, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। जैसा वो है ऐसा कैसे रहेगा, आपके आंसर पे कोई इंपैक्ट भी नहीं डालेगा, वो आपको परेशान भी नहीं करेगा, लेकिन आप भी उसे परेशान नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहोगे डेरिवेटिव तेरा 0 हो गया, अब निकल ले यहाँ से। ठीक है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। आप क्या करोगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 को तो आप ऐसे के ऐसे ही रखोगे, इसको कुछ नहीं करोगे।
अब डेरिवेटिव सिर्फ एक्स क्यूब का करोगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। उसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा 6x²। आप ऐसे मत करना कि भाई 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और 0 के साथ कुछ इंटू हो रहा है तो सारा 0 हो जाएगा। 2 का डेरिवेटिव बेशक 0 होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो कांस्टेंट अकेला होता है। इसके पीछे जो लॉजिक काम करता है ना, वो प्रोडक्ट रूल काम करता है। अगर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम चलें तो दो फंक्शन हो गए, एक 2 हो गया और x³ हो गया। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 0 और x³ एज इट इज रखना है, प्लस अगली बार में 2 एज इट इज रखना है और x³ का डेरिवेटिव करना है। ये आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा ना, तो क्या लिखने का कुछ फायदा हुआ इसका? आंसर तो हमारा अब भी यही आएगा, 2 3 6x²। तो इसलिए कांस्टेंट अगर कभी भी किसी के साथ है, किसी फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट अगर कांस्टेंट का ही सपोर्ट लेकर आ रहा है तो दोनों को कल्टी कर देना, ठीक है। अगर एक 2 कर रहा है कि भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में 6 है, या 2 की पावर में 6 है, ठीक है, या 2 डिवाइडेड बाय 6 है, ऐसा कुछ भी दे रखा हो ना, इन दो कांस्टेंट मिलकर भी आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी वो 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होगा, किसी वेरिएबल के साथ होगा, तो आप उसे 0 नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ये कॉमन सी मिस्टेक है और करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से ये स्टार्ट करने से पहले ये और क्लियर कर दिया ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो रूल सारे आपको वही लगाने हैं। तो जैसे यहाँ पर x² y² दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में फंक्शंस दे होंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x और दूसरा फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, प्लस x² आपको एज इट इज रखना है। अब y² का आप डेरिवेटिव करेंगे तो y² का डेरिवेटिव जैसे आप x² का करते हो वैसे ही होता है। x² का डेरिवेटिव अगर 2x है तो y² का डेरिवेटिव 2y भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि y है तो y का डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव बन जाता है dy/dx। अब आप कहोगे सर यहाँ पर चेन रूल क्यों नहीं लगाया? फिर भैया लगाया है, वहाँ भी चेन रूल लगाया है। जो मैंने एक बार बीच में बोला था ना आपको कि चेन रूल हर जगह लगता है, लेकिन कई जगह में पता ही नहीं होता कि हम लगा रहे हैं, ठीक है। कैसे? देखो, x² का जब हमने डेरिवेटिव करा तो हमने लिख दिया भाई x² का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगा के 2x। अगर मैं x का डेरिवेटिव करने जाऊं, पहले मैंने पावर का कर दिया, 2x आ गया, x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1, तो आंसर तो 2x ही आएगा। तो ऐसे केसेस में हम चेन रूल लगाते तो हैं लेकिन अलग से उसको स्पेसिफाई करते नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। लेकिन जब हम y² का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो y² का डेरिवेटिव बनेगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनता है dy/dx। ये 1 नहीं होता है, इसलिए ये आपको लिखना पड़ता है, और वहाँ पर x वाले में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, y² एज इट इज आ गया, फिर अगले स्टेप में x² एज इट इज रखना है, y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर आ जाओ प्लस। अब देखो यहाँ 3 कांस्टेंट है, ये x y के साथ है तो कुछ मत करना, कुछ मत करना, 3 को ऐसे कैसे रहने देना। आपको डेरिवेटिव करना है x y का। अब x और y यहाँ फिर से मल्टीप्लाई में आ गया, x और y फिर से यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, y एज इट इज रहेगा। अब अगले स्टेप में x एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। लास्ट में दे रखा आपको प्लस y, तो प्लस y का डेरिवेटिव तो dy/dx होता ही है, इक्वल्स टू में 0। अब जितनी भी टर्म dy/dx वाली टर्म्स है ना, पहले तो ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोली हमने, ये आ गया 3y प्लस 3x लास्ट में dy/dx। अब जिन जिन टर्म में dy/dx है उसको आपने अलग कर दिया, कॉमन लेके 2x² y 3x और 1। अब बाकी की जो टर्म थी जिसमें dy/dx ने, उनको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा -2xy² और 3y। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन, इसलिए वहां पर प्लस लगा दिया है, ठीक है। अगले स्टेप में आप इसको नीचे लेके चले जाओ, तो dy/dx की वैल्यू बन जाएगी -2xy² प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x² y
प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कहते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y, और हमें प्रूव करना है कि जो dy बाई डी एक्स आएगा वो ये आएगा। तो e की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो e की पावर x ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। e की पावर x यहाँ पर आ गया सेम, तो e की पावर x सेम आ गया। e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y रहेगा, और फिर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल्स टू में e की पावर x प्लस वाई है तो उसका भी सेम रहेगा, e की पावर x प्लस वाई। अब यहाँ पर x प्लस वाई है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपनी नज़र जो है ना आंसर पे जरूर रखो कि आंसर में आपको चाहिए क्या क्या। प्रूव वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। अगर सिंपली आपसे भाई डेरिवेटिव पूछा है तो अलग बात है कि आप जैसे मर्जी निकाल दो, आपके स्टेप्स ठीक हैं तो आपको नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब प्रूव करने वाला होता है तो आप ये ध्यान रखो कि आपको चाहिए क्या आंसर में। अब आंसर में हमें दिख रहा है e की पावर x प्लस वाई हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं e की पावर x प्लस वाई को यहीं से खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आप देखोगे e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर y, तो उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, e की पावर x को 1 से करेंगे ये आएगा, और e की पावर x को डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे e की पावर y को 1 से करेंगे तो ये आ गया, और e की पावर y को किया इससे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें e की पावर x था और e की पावर y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ से e की पावर x इधर भी है, e की पावर x इधर भी है, काट दो। e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, ये इधर भी है, इसको भी काट दो। तो अब हमारे पास बचा गया, यहाँ तो बच गया 0 और इधर आ गया e की पावर y है, उसको आप ले आओ इधर। तो e की पावर y इधर आ गया और इधर रह गया e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स। अब वैल्यू तो हमें जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का साइन भी आएगा। अब वैल्यू तो हमें निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो हम e की पावर x को ले आते हैं इधर, तो आ जाएगा माइनस e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर x इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो पावर, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं फंक्शन, जब डिवाइड होते हैं तो पावर का साथ क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो ये बन जाएगा e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो e की पावर y माइनस एक्स और माइनस के साइन साथ में है, इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स। ये आपने प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। तो प्रूव वाले क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आंसर में आपको लाना क्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान जरूर रहे। अब ये क्वेश्चन दिखने में जितना भयंकर होता है ना, ये इन्फिनिटी वाला, उतना ही आसान होता है। आप देख रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर कि भाई log x है, रूट के अंदर log x है, फिर log x अप टू इन्फिनिटी, भाई कब तक डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, कब तक डेरिवेटिव करेंगे। अब इसके लिए छोटा सी कंसेप्ट आप समझो कि अगर मैं लिखता हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी, अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिख रहा हूँ और मैंने कहा कि भाई ये नंबर x है, ठीक है, मैंने कहा कि ये नंबर x है। ये वाला कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने कहा कि भाई ये नंबर x है। अब मैं इसमें से ये वाला 2 मैं हटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ खाली 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये नंबर की वैल्यू क्या है, इसमें से एक 2 मैंने कम कर दिया है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक है, तो ये एक वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो या इसको आप ऐसे लिख रहे हो तो भी ये वैल्यू सेम ही है, तो भी ये x ही है, दोनों केसेस में ये x ही है। यानी अगर मैं इस वाले पोर्शन की जगह वैल्यू डालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये x है। तो बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। जब ये कह रहा है कि भाई y इक्वल्स टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी तक जाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मैं इसको लिखूंगा y इक्वल्स टू रूट, जो पहली वाली टर्म है उसको सेम रखेंगे और बाकी सारी टर्म हटाकर उसकी जगह लिख देंगे y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है और जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है दोनों की वैल्यू सेम ही है, इन्फिनिटी तक है, तो आप उसको पूरे को y लिख सकते हो, ठीक है। पहले वाला फंक्शन बस एज इट इज रखना है, बाद में उसको उठा के y कर देना। ये ऐसे भी हो सकता है, ये पावर में भी हो सकता है, कैसे भी हो, दोनों तरीके में आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है। अब यहाँ से इस रूट को हटा दो ताकि आपका डेरिवेटिव थोड़ा और आसान हो जाए, तो उसके लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करके ये आ गया,
अब डेरिवेटिव कर दो 2y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अभी जो dy बाई डी एक्स है इसको इधर ले आओ, माइनस में आ गया, इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया 2y माइनस 1। अगले स्टेप में 2y माइनस 1 को नीचे लाने की जरूरत नहीं है, आपको यही प्रूव करना है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अगर वैल्यू निकालनी हो dy बाई डी एक्स की तो आप इसको इधर ले जाओ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर प्रूव करना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। उसके बाद दूसरा आता है डेरिवेटिव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना। तो उससे पहले इसमें लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं, लेकिन बात वो ये कि 11th का पढ़ा हुआ इतना याद तो नहीं है ना। ठीक है, तो उसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि भाई लॉग एम एन अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एम और एन क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, आर्ग्यूमेंट इसे बोलते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसे लॉग एम प्लस में लॉग एन। यहाँ पर बेस अगर बी लिखा हुआ है तो बी लिख दो, नहीं बेस लिखा हुआ है तो कुछ मत लिखो। जब हम कैलकुलस वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर हम सिंपली ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स, तो इसका मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस ई। तो अगर कहीं पर बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस ई होता है, इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। कैलकुलस में आपको यही वाले लॉग यूज़ करने हैं। अगर ये m अपॉन एन होगा तो लॉग m माइनस लॉग एन हो जाएगा। अगर m की पावर p होगा तो ये p जो पावर होती है ना, आर्ग्यूमेंट की पावर है, ये p आगे आ जाएगी तो हो जाएगा p लॉग m। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। लॉग b टू द बेस b, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों बराबर हो जाएं तो उस केस में वैल्यू 1 के बराबर होगी। लॉग b टू द बेस b, और यहाँ b की पावर x भी दी हुई है, तो इसमें से ये b और b ये 1 हो जाएंगे, आपके पास खाली x बचेगा। लॉग e की वैल्यू 1 होती है। लॉग a टू द बेस b, इसमें चेंज ऑफ बेस फार्मूला होता है, इसमें बेस हम चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर जो टर्म लिखी है लॉग a उसको ऐसे लिखेंगे, नीचे जो बेस में b लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे लॉग b। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अगर आप समझना चाहते हैं तो क्लास 11 के वीडियोज़ में देख लेना, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती है। ठीक है, अभी फिलहाल आप मतलब इस प्रॉपर्टीज़ को याद रख लेते हो, इतना इनफ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने फार्मूला तो याद कर लिए, आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख लिया, लेकिन आपको यही चीज़ नहीं पता कि वो लगाना कब है, कब हमें लॉग यूज़ करके डेरिवेटिव करना है, कब हम विदाउट लॉग के भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो दो कंडीशन है, टोटल दो कंडीशन है जहाँ पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। अगर कहते हैं कि दो से ज़्यादा फंक्शन हो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो आप लॉग लगाओ। जब दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन जब दो से ज़्यादा आ जाएंगे हो तब भी जाएगा प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल से, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुश्किल भी हो जाएगा। तो उसकी वजह जब हम लॉग लगा के वहाँ पर करेंगे तो वो डेरिवेटिव काफ़ी सिंपल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हैं, जैसे अगर बेस में x है तो इसकी पावर भी x है, दोनों बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल में। अगर बेस में x है पावर में log x है, अगर बेस में 2x है, ठीक है, और पावर में 1/x है, मतलब बेस और पावर दोनों में ही वेरिएबल होने चाहिए। अब खाली x नहीं, y भी हो सकता है, y भी वेरिएबल है, x रेज टू पावर y या y रेज टू पावर x। तो इसमें किसी में भी आप सीधा आप उठा के सोचो कि भाई हम सीधा यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे तो नहीं होगा। पावर रूल तब लगाते हैं जब पावर में कांस्टेंट होती है, ठीक है, तब पावर रूल लगाते हैं। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव हमने किया था ना x की पावर x, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि x की पावर x का डेरिवेटिव मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे आता है, वो हम इस मेथड से समझेंगे कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि भाई x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू में log x प्लस 1 क्यों होता है, उसका रीज़न समझते हैं, उसका डेरिवेशन समझते हैं, फिर वही हम चीज़ें आगे भी अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि बेस और पावर जब एक्सपोनेंट में होते हैं तो हमें लॉग लेना होता है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये फंक्शन y के बराबर है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड लॉग लेने का मतलब है लेफ्ट में हमने लिखा है ऐसे log y, राइट में लिखा log x रेज टू पावर x। अब जो राइट हैंड साइड है ना उसमें पहले आप प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की। तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी लगेगी, लॉग बेस में कुछ यहाँ पर लॉग आर्ग्यूमेंट है x और उसकी कुछ पावर है, तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ये ऐसे बन जाता है x इंटू लॉग x। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x सेम रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब x सेम रखना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, इससे कैंसिल करो, y को उधर लेके जाओ। y की जगह वैल्यू पुट कर दोगे x की पावर x log x प्लस 1। तो यही डेरिवेटिव हमने स्टार्टिंग में किया था कि x की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर x इंटू में log x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन ये, दो फंक्शन ये, तीसरा फंक्शन ये तीन फंक्शन दे रखे हैं, दो ऊपर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, एक यहाँ डिवाइड में दे रखा है। अगर हम इसको बिना लॉग के करेंगे तो ओवरऑल कोशेंट लगेगा, फिर जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, कन्फ्यूज या तो नहीं गए। तो अगर हम ओवरऑल करेंगे तो कोशेंट लगेगा, क्योंकि कोशेंट में फंक्शन है, डिवाइड में है। जब आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव करने जाओगे तो ऊपर दो फंक्शन है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये सारा चक्कर बचने के लिए आप सीधा इसमें लॉग लगाओ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया वैसे ही करो कि y आपने फंक्शन ले लिया 2x प्लस 3 का स्क्वायर, बस जो ये रूट है ना उनकी जगह आप इनको पावर में लिख दो, x की पावर 1/2 और नीचे x प्लस 1 की पावर 1/2। आपने दोनों साइड लॉग लिया, इधर भी लॉग लेंगे, पूरी की पूरी टर्म लिख देंगे ऐसे कैसे। अब पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे डिवीजन वाली। अगर आर्ग्यूमेंट डिवीजन में होता है m/n, तो आप m को अलग कर देते हो, n को अलग कर देते हो, बीच में साइन लगा देते हो माइनस का, तो वो साइन आपने लगा दिया। log 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2, फिर माइनस का साइन, log ऑफ x प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, दोनों सेपरेट तो कर दिए हमने। अब यहाँ पर जो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन होते हैं लॉग के अंदर, तो वो प्लस करके आप उसको अलग अलग कर सकते हो। तो आपने लिख दिया यहाँ पर log 2x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस log x की पावर 1/2 माइनस log x प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, और हमने सेपरेट कर दिया। लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाओगे जो पावर वाली हमने यहाँ पर लगाई थी, ये पावर जो होती है आर्ग्यूमेंट की वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने में 2-3 स्टेप लगेंगे, लेकिन उससे आपका डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ जहाँ पावर थी उसको हमने आगे लिया है। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, देखो log y है, उसका डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को आपको कुछ नहीं करना है। log का डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव हो गया 1/x, x की जगह यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे इसको 1/2x प्लस 3, और फिर चेन रूल लगाएंगे, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस 1/2, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/2 log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 2 4, 2x प्लस 3 प्लस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1। और यहाँ से जो y है, इस y को आप शिफ्ट कर देंगे इधर, y इधर इंटू में आ जाएगा। y की जगह ये वैल्यू आपको जो दे रखी है क्वेश्चन में, ये आपको एज इट इज रख देनी है। आप बस 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना उसमें अभी कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज जैसी ब्रैकेट ये है वैसे के वैसे ब्रैकेट आपको यहाँ पर उतार देने हैं, उसमें आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा है कि इजीली आप कॉमन निकाल सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो उसको एज इट इज़ आप छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, जहाँ पर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 2 से ज़्यादा फंक्शन थे। अब जैसे इस तरह के फंक्शन अगर आ जाएं,
जहाँ पर बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ हो। यहाँ पर x की पावर log x है प्लस log x की पावर x है, यहाँ log x है फिर उसकी पावर x है। तो यहाँ पर भी आपको फंक्शन और पावर, फंक्शन जो है ना बेस और पावर दोनों में दिया हुआ है, तो लगना तो यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, हमने डायरेक्टली लॉग ले लिया दोनों साइड, यहाँ पर आप दोनों साइड लॉग नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब प्लस का साइन लगा होने की वजह से अगर आप लिखना चाहो ऐसे log x प्लस वाई, इसकी प्रॉपर्टी ये नहीं होती। अगर आप ऐसे लिखने की सोचते हो कि log x प्लस log y लिख देंगे तो वो ये नहीं होता। ये log x प्लस log y तब होता है जब ये मल्टीप्लाई में होता है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक अलग फंक्शन लेके चलेंगे, इसको एक अलग लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि ये वाला फंक्शन y है, पहली टर्म u ले लेते हैं, दूसरी टर्म v ले लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये इनके डेरिवेटिव आ गए। अब हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके डालनी है ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब हमने इसको u लिया था तो हमने लिखा u इक्वल्स टू एक्स की पावर log x। हमने दोनों साइड log लिया, log u, हमने इधर भी log लिया, log x की पावर log x। अब ये x की पावर log x है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log x और आगे भी log x। अब यहाँ पर ये दोनों सेम टर्म बन गई है। आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो या आप सीधा इन दोनों को इकट्ठा ऐसे कर सकते हो, log x की पावर 2। अब आप सोच रहे हो कि भाई 2 को भी आगे ले आएंगे, तो ऐसे नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 जो है होल स्क्वायर में है। तो जैसे यहाँ पर पावर को आगे लाए थे क्योंकि आर्ग्यूमेंट की पावर थी, होल पावर नहीं थी, तो होल पावर होती है तो आगे नहीं लाते हैं। तो आप इसको एज इट इज डेरिवेटिव करो, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स, और ये 2 इधर आ जाएगा आगे। ठीक है, और अब यहाँ पावर रूल लगा रहे हम, 2 आगे आ गया, log x की पावर 1 कम हो गई। फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में x log x और इनटू में u की जो वैल्यू है x log x ये यहाँ पर पुट कर देंगे, x की पावर log x, ये आ जाएगा 2 अपॉन में x इनटू में log x, ये तुम्हारा आ जाएगा du बाई डी एक्स। अब फिर इसी तरीके से आप dv बाई डी एक्स निकालेंगे। इसको हमने v ले लिया, यहाँ पर log लिया, x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ log x। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन है, एक x है और एक ये log ऑफ log x है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और इसको सेम रख देना है, प्लस अब x सेम आएगा और इसका पहले इस log का डेरिवेटिव करोगे, इस log का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन x, इसका जो x है वो ये है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन log x। फिर इसका काम खत्म, log x का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन x, इस x से ये कैंसिल, v को इधर लेके जाओ तो यहाँ पर बच गया log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। अब v की जो वैल्यू है आपके पास क्या थी, v की वैल्यू ये log x की पावर x, वो यहाँ पर डाल दो और अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, अंदर ये जैसी ब्रैकेट है वैसे के वैसे रखनी है। आपके पास dv बाई डी एक्स भी आ गया, आपके पास du बाई डी एक्स भी आ गया, हम दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो जो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालना चाह रहे थे वो निकल गई। तो du बाई डी एक्स हो गया कितना, x की पावर log x, तो ये हो गया 2 log x अपॉन में x प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, इनटू में आ जाएगा log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ML भार्गव जो बुक है उसमें से क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, तो आप ML भार्गव से कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और बाकी जो और क्वेश्चन अगले दूसरे टाइप के एक्सरसाइज में जो आएंगे वो हम अगली वीडियो से करेंगे ही।
अब नेक्स्ट जो आपके पास इसमें टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन, ऐसे दो फंक्शन जो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हो रखी है, ठीक है, ना एक्स वाई से बोलता ना वाई एक्स से बोलता, लेकिन अब उनके बीच में एक उनका तीसरा दोस्त है, उसको आप नाम कुछ भी टी दे सकते हो, नॉर्मली टी हम यूज़ करेंगे, टी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक उनके बीच का जो दोस्त है वो बेचारा परेशान है कि एक्स भी लड़ाई कर रहा है, वाई भी लड़ाई कर रहा है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, तो चलो इनका मेल जोल बढ़ाया जाए। तो वो क्या करता है, उन दोनों की हेल्प, उस टी की हेल्प से, जो मीडिएटर आएगा उसकी हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एक्स जो है टी की टर्म्स में है, वाई भी टी की टर्म्स में है, और टी जो यहाँ पर एक पैरामीटर है अलग, एक और पैरामीटर है एक्स और वाई के अलावा, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करना है, कैसे टी की हेल्प लेनी है और इन दोनों के बीच में आपस में हमें सुलह करानी है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये कहता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये कहता है कि एक्स की वैल्यू है 2a स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2a। अब क्योंकि एक तीसरा पेरीमीटर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो आप डेरिवेटिव जब करेंगे तो उस तीसरे पेरीमीटर के हिसाब से करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के जो लेटर्स होंगे ना, ए बी, ये सारे एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं। तो बाद वाले लेटर्स होते हैं, जैसे टी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम एज ए पैरामीटर लेंगे। तो जो भी पैरामीटर दोनों के अंदर इन्वॉल्व होगा, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी यहाँ पर आपको टी को रिस्पेक्ट देनी है, प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है टी को, ठीक है, एक्स को नहीं देनी है अभी रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा कि रिस्पेक्ट चेंज करने से क्या फ़र्क आएगा। देखो, जो नॉर्मली हम डेरिवेटिव करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1। अगर आप वाई का डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और अगर आप टी का डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स। लेकिन इन्हीं डेरिवेटिव को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी करने लगे तो उस केस में क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव वो 1 नहीं रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा डी टी डी एक्स बाई डी टी, वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, और जो टी है इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1, क्योंकि टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी टी, तो वो वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो ऐसे रिस्पेक्ट चेंज करने पर ये फ़र्क आता है, ठीक है। अब आप जो एक्स को रिस्पेक्ट देते आ रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, अब एक्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम टी को रिस्पेक्ट देंगे, और वो देखते हैं कि वो क्या खेल खेल रहा है, क्योंकि वो दोनों के बीच में मीडिएटर है, वही दो भी काम करेगा, वही करेगा। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 2a तो कांस्टेंट है, उसको तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी हो गया, 2a कांस्टेंट है, आपको डेरिवेटिव करना है टी स्क्वायर का, तो ये आ गया 2t, ये बन गया 4at। ऐसे आप y का डेरिवेटिव निकालो तो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी, 2a कांस्टेंट है, ऐसे रखेंगे, और t का डेरिवेटिव बनेगा 1, तो ये आ गया आपके पास 2a। अब जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का यूज़ कैसे करना है, आपको लिखना है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी टी है ना, इसकी वैल्यू क्या है 2a, यहाँ पर लिखेंगे 2a, और डी टी बाई डी एक्स आपके पास जो वैल्यू है वो डी एक्स बाई डी टी की है, हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, मतलब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4at। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2t। अगर हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो x का डेरिवेटिव करा हमने, आ गया डी एक्स बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, ऐसे रखेंगे। अब ये आपके पास रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन होल पावर में है, रूट होल पावर में है, तो सबसे पहले आपको पावर फार्मूला अप्लाई करना है। पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट टी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर ये जैसा है वैसे का वैसे रख देना है। फिर इन टू में क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल आप लगाओगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t, और डिनोमिनेटर रहेगा ऐसे का ऐसे ही, फिर माइनस का साइन आएगा,
टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2t डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से जो रूट टी स्क्वायर प्लस वन है इसको शिफ्ट कर दो आप ऊपर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन 2, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t, इसकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में आया आपके टी स्क्वायर प्लस वन, इधर से ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन है, इसकी पावर हाफ है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, दोनों डिवीजन में है, तो पावर जब डिवीजन में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर 2 में से हाफ माइनस करोगे तो टी स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2t मतलब 4t, नीचे आपके पास ये आ गया 2 टी स्क्वायर माइनस वन इंटू, इसकी जगह लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल कर देना, तो आपके पास ये बन गया 2at डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया x का। सेम इसी तरीके से आपको y का डेरिवेटिव कर देना है, dy/dt, लेकिन अब वहाँ पर एक t और भी इंक्लूड हो गया है, एक t यहाँ पर और इंक्लूड हो गया, मतलब अब आपको यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो t का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो ब्रैकेट में जैसा है वैसा का वैसे लिख देना है, टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन, ये यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन गलती से लग गया होगा, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर प्लस का साइन, अब t एज इट इज रखना है और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव जैसे ये किया है सेम उसी तरीके से करना है, पहले रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट, फिर यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t इंटू में डिनोमिनेटर माइनस का साइन टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म को आप ऊपर ले जाओ, इसको अलग अलग करके ऐसे लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे तो t इंटू में टी स्क्वायर माइनस वन 2t स्क्वायर प्लस वन इंटू, यहाँ से 2t क्यूब आएगा, 2t क्यूब आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t और माइनस 2t मतलब माइनस 4t बचेगा, ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया था इसी की तरह ही। यहाँ से 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, अब आपके पास क्या बन गया, इसके लिए इसको रब करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर माइनस वन इधर आ रहा है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ये टी स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस वन की पावर 2 है तो पावर माइनस हो जाएगी, उसको आप लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस ये वाला t और ये वाला t मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये 2t स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में आएगा, ये आएगा माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में ये रूट टी स्क्वायर प्लस वन, और इसको सॉल्व करके लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस वन की पावर 3/2। अब इसका एक बार एलसीएम और ले लो, इस पूरे को इकट्ठा कर दो, एलसीएम में टी स्क्वायर माइनस वन की पावर इधर हाफ है, इधर 3/2 है, तो एलसीएम में तो पावर 3/2 ही कॉमन आएगी, और रूट में टी स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पावर हाफ है, यहाँ 3/2 है, डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर माइनस वन की पावर 1 बचेगी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पावर माइनस करना ना,
तो 3/2 में से हाफ माइनस करोगे तो आपके पास 2/2 बचेगा, मतलब पावर 1 बचेगी। तो पावर 1 बचेगी और क्या है यहाँ पर, और तो नीचे कुछ है नहीं, और ये t² + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बना t² - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रूट हट जाएगा, माइनस का साइन ये आपके पास सेम रहेगा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो t⁴ -1 - 2t², और नीचे आ गया आपके पास t² - 1 की पावर 3/2 रूट t² + 1। अब ये आपके पास आ गया dy/dt। जब हम dy/dx निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा, तो dy/dt है उसको तो एज इट इज रख देना है आपको। और नीचे t² - 1 की पावर 3/2, और इसको आपको इनटू करना पड़ेगा dx/dt से, और dt/dx से उल्टा कर देना है। इसको उल्टा कर देना मतलब ये जो लिखा है ना, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा t² - 1 इंटू t² + 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2at। इस a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये वाली टर्म के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, बस इसको आप ऑर्डर में लिख दो ऐसे। यहाँ +1 आता तो कुछ हो सकता था, पर +1 आएगा नहीं। इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर t² - 1 की पावर 3/2 है, यहाँ पर हाफ है, तो नीचे आ जाएगी आपके पास t² - 1 यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर हाफ है, तो ऊपर आ जाएगा t² + 1, और क्या रहेगा यहाँ पर 2t, यहाँ पर आ गया 2t। तो आई थिंक यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ t² - 1 है और नीचे t² + 1 है, तो क्वेश्चन उतारने में हमने एक मिस्टेक कर दी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर रहेगा। अगर आप -1 करके करेंगे, करना सारा इसी तरीके से, प्रोसेस आपका इसी तरीके से रहेगा, बस आपको लास्ट में जाके आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो बुक के हिसाब से करोगे तो आंसर आपका बुक वाला आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन रॉन्ग उतारा हुआ है, मतलब दूसरा क्वेश्चन उतार लिया होगा, उसके हिसाब से आंसर आया। अब आगे इस तरह में एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब हम किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हमें इसका डेरिवेटिव, जिसका भी आपको डेरिवेटिव करना है उसको आप कोई एक फंक्शन का नाम दे दो, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है उसको भी किसी का नाम दे दो। अब क्वेश्चन का मतलब क्या बना, हमें y का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में, तो हमें इसमें dy/dz फाइंड करना है। y और z दोनों अलग अलग फंक्शन है, x इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया। तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि यहाँ पर x है तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy/dx, log x की जगह 1/x, और यहाँ बनेगा dz/dx -1/x²। अब आपको dy/dx फाइंड करना है, तो आप करेंगे dy/dz इंटू dz/dx। हमें dy/dz फाइंड करना है ना, dy/dz फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx लिखेंगे dy/dx इंटू dx/dz। तो dy/dx की वैल्यू 1/x है, और dx/dz मतलब रेसिप्रोकल करके लिखोगे -x², इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका -x।
इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हमने ले लिया y, ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, इसको ले लिया हमने z, ये हो गया आपके पास क्यूब रूट। तो यहाँ पर भी सेम आपको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी जेड फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव करा हमने, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, सेम रहेगा। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर डी जेड का डेरिवेटिव करेंगे, अब क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसकी पावर 1/3। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर 1/3 आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है -2/3 हो जाएगी, और इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x/3, और ये जो पावर माइनस में इसको नीचे लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी जेड, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स को हम इधर लिखेंगे और फिर dx बाई डी जेड को हम यहाँ लिखेंगे। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई 3x स्क्वायर अपॉन में 2 x की पावर 3 + 1 इंटू, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 3x स्क्वायर + 1 की पावर 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 2x। बस एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो 9/4x ऊपर आ गया x स्क्वायर + 1 इसकी पावर 2/3 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक से ज़्यादा बार जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोल देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो 2 बार भी हो सकता है, वो 3 बार भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपसे कितना पूछा गया है। जितना आपसे पूछा गया है उतना आपको बताना है, ठीक है। अब जब हम इसको लिखते हैं तो लिखने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए। जब हम फंक्शन को f(x) की टर्म्स में लिखते हैं, फंक्शन को अगर आप f(x) की टर्म्स में लिख रहे हो तो आपने डेरिवेटिव लिख दिया f'(x), इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपने f के ऊपर डबल डैश लगा दिया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपने 3 बार डैश लगा दिया तो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे हो गया। अगर आप फंक्शन को y की टर्म्स में लिख रहे हो तो y के ऊपर डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y के ऊपर डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और 3 डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस में 1 लिख दिया हमने, सेकंड ऑर्डर के लिए बेस में 2 लिख दिया, थर्ड ऑर्डर के लिए बेस में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना। तो जब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को तो आपको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया होगा उसका हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव करने का मतलब है कि डेरिवेटिव हमें करना है किसका, dy बाई डी एक्स का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है d2y, d के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, नीचे dx का स्क्वायर करते हैं। होल लगाने की जरूरत नहीं है, लिखने का तरीका हम ऐसे यूज करते हैं। लेकिन आपने ऊपर ध्यान रखना है कि ऊपर d के ऊपर स्क्वायर लगाना है। अगर आपने लिख दिया dy स्क्वायर तो वो गलत हो जाएगा। ऐसी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा d3y और नीचे आ जाएगा dx³, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिए रखे हैं कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, तो x की पावर n हमारे पास ये फंक्शन आ गया, y = x की पावर n। तो जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, पावर रूल लगाया, n आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई। अब ये हमारा क्वेश्चन है, जब सेकंड ऑर्डर करने जा रहे हैं तो हम इसका डेरिवेटिव करना है। तो अब इसमें n तो कांस्टेंट है, ऐसे रखेंगे, x की पावर n-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में
ये कहता है एक्स स्क्वायर और ई की पावर 2x है मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पर y है खाली, y डैश y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये रहेगा सेम, फिर प्लस का साइन लगाना, एक्स स्क्वायर रहेगा सेम, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल का ध्यान रखना है, e की पावर 2x है तो अगर वहाँ पर x नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव आपको करना है, हर बार करना है। अब यहाँ से e की पावर 2x आप कॉमन निकाल दो, अंदर यहाँ से रह गया 2x, यहाँ पर रह गया 2x स्क्वायर। यहाँ से हम 2x भी निकाल सकते हैं कॉमन, लेकिन मत निकालो क्योंकि फिर 3 फंक्शन बन जाएंगे, फिर हमें डेरिवेटिव करने के लिए फिर लॉग यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें 3 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जब 2 फंक्शन बने हुए हैं तो उसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम दोबारा जब डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे यही सेम रहेगा, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 और ये रहेगा एज इट इज़, फिर प्लस का साइन, e की पावर 2x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा और 2x स्क्वायर का करेंगे तो 4x। अब e की पावर 2x फिर से कॉमन निकाल दो सबके साथ, यहाँ पर ये 2 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4x, पर इसको सिंप्लीफाई कर दो, वो आपका आंसर। पहले 4x स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 8x प्लस में 2, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ये कर सकते हो कि 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हो, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास देखो लॉग, ये पूरा लॉग का आर्ग्यूमेंट है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको पहले अलग अलग कर लो, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग e की पावर x प्लस लॉग x की पावर 4 माइनस लॉग x प्लस 1 की पावर 3। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने दोनों इकट्ठी लगा दी, मल्टीप्लाई वाली भी और डिवाइड वाली भी। जो जो मल्टीप्लाई में थे ऐड करके उनको अलग कर दिया, जो डिवाइड में थे उसको अलग कर दिया और माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगा दो, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये बन गया x लॉग e 4 लॉग x 3 लॉग x प्लस 1। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पर इसको हटा के लिख दिया खाली x प्लस में 4 log x माइनस 3 log x प्लस 1। अब ये आपका क्वेश्चन है, अब इसका डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1, 4 ऐसे कैसे रहेगा, log x का 1 अपॉन x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, इसका आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, 1 का तो हो जाएगा 0, 4 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव स्टार्टिंग में बताया था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव भी इसी की तरह हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स के साथ 2x 3x कुछ होता तो उसका डेरिवेटिव हम करते, तो ये आंसर बन गया आपका माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आ सकता है, जिसमें आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे, शो करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि y की वैल्यू ये है प्लस में, और आपको ये शो करना है कि ये इसके बराबर आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव देखो, एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है y1 और दूसरा भी डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो हमने इसका पहला डेरिवेटिव करा, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो लिखो या मत लिखो। इसका करेंगे 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1, यहाँ भी एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो यहाँ पर आप ले लो एलसीएम, 2 यहाँ से कॉमन लेके पहले 2 को इधर पहुँचा दो, यहाँ बन गया आपके पास ये, इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये बन गया 2y1। तो आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स, रूट एक्स प्लस 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऐसे x माइनस 1। इसको आप इधर लेके जाओगे ऊपर x माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स।
अब ये जो ऊपर जो टर्म आ रही है ना आपके पास, देखो क्वेश्चन जो बना था हमारा वो क्वेश्चन ही तो आ रहा है ना सेम, रूट वन प्लस एक्स एक्स माइनस वन, रूट वन प्लस एक्स प्लस में एक्स माइनस वन, इसकी जगह उठाकर आप वाई रख दो, क्योंकि आंसर में आपको ये रूट वाली टर्म चाहिए ही नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट के अंदर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, टू को इधर ले आओ, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, या आप ये कर सकते हो कि आप इसको स्क्वायर करके इसको आप रूट को हटा लो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ इसका, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया इनटू में वाई वन स्क्वायर, और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में फोर। अब डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव तो आ गया टू एक्स इंटू में वाई वन का स्क्वायर, प्लस का साइन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को एज इट इज रखना है, और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, पावर रूल, टू आगे आ जाएगा, टू आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी। अब वाई वन का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई टू, चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो टू आगे आएगा, टू वाई हो जाएगा, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ ऑलरेडी वन है, ऑलरेडी वन है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, वैसे आ जाएगा, और इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू वाई फिर वाई वन डिवाइडेड बाय फोर। देखो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू कॉमन निकाल दो, वाई वन इसमें भी है, वाई वन इसमें भी है, वाई वन इसमें भी है, वो भी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से रह जाएगा एक्स वाई वन, इधर से रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू, इधर से रह गया वाई वन अपॉन में फोर, और यही आई थिंक आपका आंसर है, एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू और वाई वन अपॉन में फोर। तो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरीके से करने हैं। तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो सारा मैंने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो आप और इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, पर आई होप आज के वीडियो से भी आपको सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। आप क्वेश्चंस पहले ट्राई करके देखें, फिर जो एक्सरसाइज की वीडियोज़ आएंगी उनके साथ इसको मैच करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।